हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे बोरॉन फैमिली, है ना, पी ब्लॉक में 1305 जो कि, तो देखिए अभी तक आपने देख लिया था फिजिकल प्रॉपर्टीज और बेसिक चीजें, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। क्लियर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज बोरॉन फैमिली में। शुरू करते हैं। तो अपने पास है केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, तो बोरॉन की प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहले क्या है अपने पास, सबसे पहला है हाइड्राइड्स है इसमें। अब हाइड्राइड्स में क्या है, जनरली बोरॉन्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इन लोगों ने उठा के। कौन कौन से दो पार्ट है आपको दिखा देते हैं। तो पहला अपने पास नीडोबोरेन्स, है ना, ये आपके पास हो जाएगा आर्केनोबोरेन्स। क्या डिफरेंस है इनमें, कॉमन नेम है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है ऊपर वाले का इस BnHn+4, नीचे वाले का होता है आपके पास BnHn+6। दिख गया आपको ये, है ना। इसमें अगर देखोगे तो इसका एग्जांपल है आपके पास B2H6, है ना। इसका अगर देखोगे आपके पास तो आ जाएगा टेट्राबोरॉन B4H10, है ना, ये आ जाएगा आपके पास। अब देखो तो क्या है अपने पास, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला क्या है अपने पास, डाइबोरॉन, दिस वाला है, दिस इज डाइबोरेन। इसके बारे में पढ़ेंगे पहले, है ना। सबसे पहला है आपके पास है डाइबोरेन। तो इसके बारे में क्या है अपने पास, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, किसी भी चीज में उसकी प्रिपरेशन, है ना, तो लेबोरेटरी मेथड देख लेते हैं प्रिपरेशन का। तो अपने पास क्या होगा, प्रिपरेशन अपने पास है 2 moles of NaBH4 reacts with I2 will give you B2H6 plus NaI and plus H2। ये NCERT बेस्ड है ना रिएक्शन पूरा। अब देखो नेक्स्ट क्या आपके पास, इंडस्ट्रियल मेथड। अब इंडस्ट्रियल में क्या आपके पास, इंडस्ट्रियल में आप ले सकते हो कि सर अपने पास है 2 moles of BF3 reacts with 6 moles of sodium hydride and will give you 450 केल्विन पे, 450 केल्विन पे B2H6 प्लस B2H6 और प्लस NaF आ जाएगा, है ना। अब देखो आपके पास क्या है, नेक्स्ट है आपके पास फर्स्ट, सेकेंड है आपके पास
by reduction of BCl3 with LiAl H4, है ना। तो क्या अपने पास इसमें आपने क्या लिया, BCl3 ले लिया, will react with LiAl H4, it will give you B2H6 plus LiCl and plus AlCl3, है ना। ये आपके पास आ गया। इसका अगर सिंपल सा पार्ट है, अगर इसको आप फ्लोरीन के केस में देखना चाहो, ठीक है, ये तो क्लोरीन के केस में लिख दिया हमने, है ना। अगर यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल इसकी जगह अगर यहाँ पे फ्लोरीन होता, है ना, तो क्या हो जाता आपके पास, जो मेन आउटपुट है इसमें क्या आ जाता, यहाँ पे फ्लोरीन आ जाता, और इसमें भी यहाँ पे क्या आ जाता, फ्लोरीन आ जाता, है ना। ऐसा भी हो सकता था। क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो क्या है अपने पास, नेक्स्ट है तीसरा तरीका है आपके पास, बाय पासिंग a silent electric charge through a mixture of BCl3 एंड हाइड्रोजन, है ना। तो अपने पास क्या आएगा, अगर आप BCl3 को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हो, BCl3 plus hydrogen gives you B2H6 plus HCl, है ना। सबको क्लियर है ये अपना सा पार्ट, सिंपल सा, ठीक है। अब देखो, अब क्या आपके पास, ये थे कुछ मेथड, है ना, हमारे पास प्रिपरेशन के। अब इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। देखो नेक्स्ट क्या है अपने पास, एक स्ट्रक्चर है जो आप सबको दिख रहा है, मैं बना देता हूँ। डाइबोरेन है अपने पास, डाइबोरेन। तो डाइबोरेन के बारे में बोला जाता है कि ओनली टर्मिनल hydrogen are replaceable and tetraalkylated product is formed। अब देखो आपके पास क्या है, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो अपने पास जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज बोरॉन, बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, है ना। इसका भी क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे बॉन्ड होता है इनका, है ना, मतलब पार्शियल अट्रैक्शन, एग्जैक्टली बॉन्ड नहीं, पार्शियल अट्रैक्शन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो ब्रिज टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। ये ऊपर वाला ले लो या तो नीचे वाला भी ले सकते हो आप, नीचे वाला भी बना रहा है ना। अगर आप ध्यान दो, ये किस टाइप का स्ट्रक्चर फील होता है अपने को, ये होता है बनाना टाइप का, है ना, कैसा, बनाना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बनाना बॉन्डिंग, है ना। अगर यहाँ और बेटर देखेंगे हम, तो क्या है अपने पास, अब आपके पास बोला है कि जो 4 हाइड्रोजन है ओनली टर्मिनल के, वो रिप्लेसेबल है ना, ओनली टर्मिनल वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो आप, लेकिन जो ब्रिज वाला है वो रिप्लेस नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि वो बनाना बॉन्ड फॉर्मेशन में होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बट ब्रिजिंग हाइड्रोजन हाइड्रोजन are not replaceable, are not replaceable, are involved in formation of banana bond, है ना, क्योंकि जो ब्रिज वाले हाइड्रोजन है वो किसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, बनाना बॉन्ड की फॉर्मेशन में ना, ये बनाना बॉन्डिंग की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और लिख लेते हैं, तो आप अगर एल्किनेटेड करोगे तो आपके पास मान लो B2H6 है, मैंने इसको रिएक्ट किया CS3 से, कि आप सोचो कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि B2 और CS3 का 6 बन जाए, नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रिज कार्बन कितने हैं, सिर्फ 4, सॉरी ब्रिज कार्बन 2 है और टर्मिनल कितने हैं, 4, तो टर्मिनल वाले सिर्फ रिप्लेस हो सकते हैं, ब्रिज वाले रिप्लेस नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं बीच में। तो आपके पास आएगा B2H2 NCS3 का 4, ये हो सकता है सिर्फ, है ना, अगर कर भी सकते हो आप तो ये वाला हो सकता है। आपको दिखा देता हूँ, एक वर्ड होता है बैक बॉन्डिंग, है ना। बैक बॉन्डिंग होता किसमें है, occurs in which central atom have vacant orbital। जब वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होती है। इसका मतलब क्या होता है, देख लेते हैं। मान लो आपके पास बोरॉन है, बोरॉन के पास क्या है, 5, तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 एंड 2p1, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अगर आप बचपन में लिखते थे तो कैसे लिखते थे, सर दिया है आपके पास 2,3, तो आउटर मोस्ट वाले क्या होगा, ये 2 हो गए, 2s और 2p, तो इनको बना लेते हैं, ये हो गया 2s और 2p हो गया ये,
ठीक है, सही से बना लेते भाई। 2s है ना, और 2p। तो क्या है अपने पास, देखो इसमें क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, इसमें क्या 1 है। ये होता है ग्राउंड स्टेट में। जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है ये रिएक्शन करने के लिए, है ना, तो क्या करता है ये s ऑर्बिटल है अपना। 1 सेकेंड, ये 2s है ना। नेक्स्ट हमने बना दिया 2p, बना दिया। अब क्या है अपने पास, ये और ये। अब क्या करेंगे, इसमें क्या होगा यार, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में इनर ऑर्बिटल से आउटर ऑर्बिटल में जंप करके चला जाएगा, है ना, रिएक्शन करने के लिए। तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास आएगा 1 2 और 3 आ गया। अगर मान लो हम बोरॉन की बात कर रहे हो, बोरॉन का एक प्रोडक्ट मेरे पास BCl3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर ध्यान दो यहाँ पे कि अपने पास क्या है, लेट्स एज्यूम कर लेते हैं अपने पास यहाँ क्लोरीन है अपने पास। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आएंगे बॉन्डिंग करने के लिए, एक क्लोरीन आया, 2 क्लोरीन आए और 3 क्लोरीन आया। तो ये क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन है ना। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो अपने पास क्या आ रहा है, ये ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। ये ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है ना। तो क्या अपने पास वैकेंट ऑर्बिटल, सबको समझ में आया वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है। अब इसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर बैक बॉन्डिंग में देखा जाए, BCl3 को देख लेते हैं, बोरॉन, ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, बोरॉन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। अब अगर ध्यान दो आप यहाँ पे, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर। इसके पास क्या होता है, लोन पेयर। इसके पास क्या होता है, लोन पेयर, है ना, मतलब इन पे भी होता है, हम सिर्फ दो ही दिखा रहे हैं आपको। तो ये अपना लोन पेयर क्या करता है, डोनेट कर देता है। अगर ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो ये बॉन्ड बना लेगा। ये लोन पेयर, मैं आपको थोड़ा सही से दिखा देता हूँ, ये लोन पेयर इसको डोनेट किया तो बॉन्ड बना लिया, और ये लोन पेयर उसको डोनेट किया तो बॉन्ड बना लिया। दिख रहा है आपको साफ, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है अपने पास, तो जो ये बॉन्ड है, ये क्या ब्रिज कार्बन, ये ब्रिज क्लोरीन हो गए। अगर हमने इसको देखा है तो हमारे पास जो बना है वो ये वाला है, ऐसे नीचे वाला भी है ना। तो अगर ये बना है तो ये वाली बॉन्डिंग को हम क्या बोल देंगे, बनाना बॉन्डिंग। अब इसमें होता क्या है, 3 सेंटर, कौन कौन से सेंटर है, 3, 1 2 और 3 सेंटर है, 3 हो गए, तो उसको बोलते हैं 3C। सी का मतलब है सेंटर। अब इनके बीच कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ये देख लेते हैं। ये क्या, 1 2 और ये 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो इसको बोलते हैं 4E। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो सबको क्लियर है यार ये, है ना, कि क्या बोलते हैं 3C4E, तो आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। अगर आप नीचे वाले में भी देखोगे यार, तो भी सेम चीज है ना, ये ब्रिज वाले हैं क्लोरीन, ये बैक बॉन्डिंग, ये वाले जो पार्ट है इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ये वाला है ना जो, उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग।
देखिए क्लोरीन खुद के दूसरे वाले के बोरॉन में इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके बॉन्ड बना लेता है ना, इसलिए ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगते हैं। ऐसे ही मान लो अगर आपके पास क्या है, ये समझ में आ गया आपको। अगर मैं आपसे बोलूं, एक एग्जांपल और है मेरे पास, लेकिन वो वाला है मेरे पास 3C2E का। तो आपने बोला 3C का मतलब, C मतलब सेंटर और E मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना। तो लिख लेते हैं उसको भी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन। अगला क्या है मेरे पास, बोरॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, इसको बेटर रिप्रेजेंट कर देते हैं, रुक जाओ। बोरॉन, बोरॉन है ना। देखो क्या है अपने पास, ये हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, ये मेरे पास तो अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब क्या होता है यार, बोरॉन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑब्वियसली, है ना। ये क्या करता है, ये इसके हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने लगता है, तो यहाँ पार्शियल बॉन्ड बन जाता है, बन गया। और यहाँ ये भी क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने लगेगा, तो ये बॉन्ड बन गया। है ना। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो क्या है अपने पास, ये एक बॉन्ड बना रहा है ब्रिज वाला, मैं एक ही साइड का ब्रिज ले रहा हूँ, ये मैंने ब्रिज ले लिया। इसमें कितने सेंटर है, देखो इस ब्रिज पे है 1 2 3, तो ये 3 सेंटर वाला हो गया, आपको दिख गया। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखो, लेकिन इलेक्ट्रॉन, ये तो पार्शियल बॉन्ड है ना, ये रियल बॉन्ड तो है नहीं ये वाला, दिस इज पार्शियल बॉन्ड, है ना, ये पार्शियल दिख रहा है आपको, रियल नहीं है। रियल कौन से हैं, 1 2, सिर्फ ये वाले इन्वॉल्व है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको बोलते हैं 3C2E। अब अगर आप यहाँ ध्यान दो, तो ये कितने हाइड्रोजन यहाँ पे हैं इसके पास, 2 हाइड्रोजन कौन से हैं, ब्रिज वाले। तो इसमें ये बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते। 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन के कौन से टर्मिनल, ये लेते हैं बॉन्डिंग में पार्ट, है ना। सबको समझ में आया, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, 3C2E बोलते हैं, है ना। ये फेमस स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो आपको याद रखना है। इसलिए हमने कहा था आपसे कि अभी अगर आप एल्किनेटेड करोगे तो आप ऑब्वियसली ये वाले हाइड्रोजन निकाल सकते हो जो बाहर वाले हैं, है ना। नीचे वाला भी अगर आप देखना चाहो तो ऐसे बना सकते हो इसको भी। तो भाई ये भी वैसा ही है, बनाना स्ट्रक्चर टाइप का बना रहा है आपका, है ना। सबको क्लियर है ये, ठीक है। है ना, सबको क्लियर है ये वाला पार्ट। चलो तो क्या करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं ना, सबको होपफुली समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है अपने पास, लिख देते हैं पहले। इन प्रेजेंस ऑफ लुईस बेस B2H6 undergoes
होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज इंटू BH3 ब्रेक हो जाएगा, है ना, इस फॉर्म में, BH3 में ऑब्वियसली, एंड फॉर्म एडिशन compound with Lewis base. लुईस बेस, है ना। तो आपके पास क्या है, मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ले लिया B2H6 है मेरे पास, है ना, प्लस 2L है, कोई भी मान लो लुईस बेस है ना। अब क्या होगा आपके पास, L इज अ लुईस बेस, ठीक है। अब अगर ये रिएक्शन करेगा तो आपको ये फाइनली जो प्रोडक्ट देगा, दैट लुईस बेस जो होगा ये बनाएगा रिएक्शन इसके साथ क्या, BH3 के साथ ऐसा बॉन्ड बना लेता है और ये हो गया, है ना। अब आपने बोला सर ऐसे कैसे, कोई एग्जांपल होता होगा, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या है अपने पास, लेट्स से मेरे पास B2H6 प्लस 2 moles of CH3NH2। अब सॉरी NH2, है ना। अपने को क्या पता है यार कि यहाँ पे लोन पेयर है ना, ये क्या है, लोन पेयर है, तो ये बॉन्डिंग करेगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, तो फाइनली अपने पास बनेगा BH3 ये, और ये क्या हो गया, NH2 CH3, है ना। तो देखो अपने पास क्या है, ये सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि सर ये क्या है, अपने पास लुईस एसिड है ना। लुईस एसिड किससे रिएक्ट कर रहा है, लुईस बेस से, है ना। किससे रिएक्ट कर रहा है, लुईस बेस से रिएक्ट कर रहा है। तो लुईस बेस कौन सा है अपने पास, ये। अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो तो याद रखने का, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, है ना, तो किसी को याद नहीं है तो आप याद रख सकते हो, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कहलाता है, लुईस एसिड, है ना। अगर आपके पास क्या है, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो लुईस बेस। मैंने कहा था आपको ऐसे याद कर लो, जैसे OH माइनस है, नेगेटिव है ना। OH माइनस अगर डोनेट कर रहे हो तो बेस है, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो तो बेस है ना। अब H प्लस डोनेट कर रहे हो तो एसिड है, तो अगर H प्लस एक्सेप्ट करोगे, सॉरी प्रोटॉन डोनेट करोगे तो ऑब्वियसली क्या एक्सेप्ट करोगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करोगे ना। ऐसे आप रिकॉल करके याद रख सकते थे, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो क्या है आपके पास, नेक्स्ट मैंने एक और रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मैंने क्या किया, B2H6 रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। ये आपको क्या दे देगा, आपको पता है इस पे लोन पेयर है, तो आपको ये क्या दे देगा, BH3 लोन पेयर C डबल बॉन्ड, है ना। क्लियर है सबको ये। अब देखो नेक्स्ट सेकेंड, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं बेंजीन से मिलता हुआ स्ट्रक्चर बोराजीन। बोराजीन देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपके पास बोराजीन। इसकी खासियत है इट इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, ये बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है आपको भी बता देते हैं ना। अरे मतलब सिंपल है कि बोरॉन और हाइड्रोजन क्या होते हैं, पोलर होते हैं, जहाँ की बेंजीन में कार्बन नॉन पोलर हो जाता है ना। चलो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो ये आपके सामने दिख रहा है आपको बोराजीन, है ना। ये एरो हमेशा याद रखना कि बोरॉन की तरफ ही होनी चाहिए, क्योंकि बोरॉन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है ना।
नाइट्रोजन से, ठीक है। तो ये आपके पास बोराजीन का स्ट्रक्चर है, सिंपल। अब देखो इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो अपने पास क्या है, 12 सिग्मा बॉन्ड है, 12 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है ना। तो अगर आप इनका रेशियो निकालोगे तो 4/1 का रेशियो है, ठीक है। रेशियो कितना है इनके बॉन्ड्स का, 4/1। किसी को डाउट हो तो 3 4 12 है ना, डिवाइड करके निकाल सकते हो आराम से। मैं लिख देता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, नोट जो आपको याद रखना है। बोराजीन is much more reactive than benzene, है ना। ये ऑब्वियस रीजन से आपको दिख रहा है यहाँ पे कि नाइट्रोजन और बोरॉन, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बोरॉन से, है ना। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऑब्वियसली, है ना, पार्शियल चार्ज आ जाएंगे उन पे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन क्या होता है बेंजीन में, बेंजीन में कार्बन कार्बन ही है ना, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, सारे में कार्बन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है उनके बीच, है ना। लिख देते हैं देन बेंजीन ड्यू टू पोलर BN बॉन्ड, ठीक है। बेंजीन का भी लिख दो चलो, वाइल बेंजीन bonds are non-polar। होपफुली सबको क्लियर है यहाँ तक, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास। अब देखो फर्स्ट बोराजीन देख रहे हैं, आपको भी दिख जाएगा आउटपुट कैसे आता है। व्हेन बोरॉन 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 डाइबोरॉन, व्हेन डाइबोरॉन बोरेन सॉरी डाइबोरेन is treated with NH3, किसमें, एक्सेस में, at very high temperature, at very high temperature, then very hard substance boron nitride is obtained। अब देखो आपके पास क्या है, अगर मान लो आपने क्या किया यहाँ पे B2H6 है मेरे पास, आपने इसको क्या किया NH3 के साथ रिएक्ट किया एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो आपके पास बन जाएगा Bn। क्या बन जाएगा, Bn बन जाएगा, है ना। इसको क्या है एक और चीज आपको, इसका नाम एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आपके पास, रिंग रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट जैसा, है ना। दिखा देगा आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे,
देख देखो, मैं आपको दिखा दिया डायरेक्ट है, ड्रॉ करना टाइम टेकिंग था। तो यहाँ पे देख लो आप, ये बीएन बोरोन नाइट्राइट का स्ट्रक्चर है ना। साइड में क्या आपके पास, राइट साइड में ग्रेफाइट है आपके पास, है ना। देखो सेम स्ट्रक्चर है बस, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं, है ना। क्लियर है आपको ये वाला पार्ट, ठीक है। देखो इस लेक्चर के लिए इतना ही है ना। क्या करेंगे नेक्स्ट, हैलाइड इसके बोरेन्स के, तो क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं ना। तब तक ही रिवाइज करो प्रॉपर। चलो थैंक यू, बाय बाय।